जय भीम वाला था, इसलिए मेरे पिता ने उसे मार दिया। इस लड़की के ये शब्द सीने में तलवार की तरह उतरते हैं और यह एहसास दिलाते हैं कि इस देश में जात है कि जाति ही नहीं। और वो जय भीम वाला होने की वजह से घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जो कुछ हुआ वो किसी फिल्म की कहानी नहीं, किसी उपन्यास की कल्पना नहीं, बल्कि वो कड़वा सच था जिससे हमारा समाज हर दिन भागता है। और वो जय भीम वाला होने की वजह से घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। जिस लड़की को आपने सुना, ये उस लड़की की कहानी है जिसने अपने प्रेमी की लाश का माथा थाम कर सिंदूर भरा, क्योंकि घर वालों ने जाति और जय भीम का नारा देकर उस लड़के को मार दिया जिससे उनकी अपनी बेटी शादी करना चाहती थी। और वो जय भीम वाला होने की वजह से घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। आज ये कहानी सिर्फ सक्षम और आंचल की नहीं है, ये उस भारत की है जो 2024 में पहुंच गया, लेकिन जात दिलों में 1824 की तरह है। सक्षम की हत्या कोई क्राइम नहीं, सामाजिक फैसला था। सक्षम को इसलिए नहीं मारा गया कि गलत था, इसलिए मारा गया क्योंकि उनके जैसा नहीं था, उनकी जात का नहीं था। वो जय भीम वाला था और ये ओबीसी वाले थे, वो दलित था। और सवाल वही, ससुरी ये जात है, जाति ही नहीं। और वो जय भीम वाला होने की वजह से घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। आंचल ने अपने हाथों में आखिरी बार उसके नाम का दीपक जलाया, उसकी लाश के पास बैठकर खुद को सुहागन बनाया और उसकी लाश से शादी कर ली। और जब ये सब कुछ हुआ तो जो दृश्य आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लड़की ने अपने पिता के बारे में, अपने इश्क के बारे में जो कुछ कहा वो अंदर तक झकझोर देने वाला था। इस कहानी को हम आपको सुनाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि नांदेड़ में ओबीसी वर्ग के पिता ने अपनी बेटी के दलित प्रेमी की हत्या की है। पिता को जय भीम वाले पसंद नहीं थे। हालांकि इस कहानी में जो बड़ा पहलू है वो ये है कि लड़की भी ओबीसी ही बैकग्राउंड से आती है, और ओबीसी का अगर आप फुल फॉर्म जानते हैं तो अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी लड़की जो है वो भी बैकवर्ड कम्युनिटी से थी। ओबीसी वही समाज जहां से लालू जी आते हैं, अखिलेश यादव जी आते हैं। लेकिन ये ओबीसी या कहें कि अदर बैकवर्ड में भी बैकवर्ड होने का जो जातिगत प्रथा है, जो जात है कि जाति नहीं है, ये उसका संयोग है। ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, लेकिन हर बार जात की लड़ाई अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट नहीं होती। कई बार लोअर में भी लोअर 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 होता है, और यही कहानी यहां पर आई है। ओबीसी बड़ा वर्ग है, सामाजिक एकता लगभग शून्य है। सवर्णों से ज्यादा ओबीसी जातियां, जो लोग गांव देहात में रहते हैं वो जानते हैं कि एक दूसरे पर जाति अत्याचार करती है। दलितों के जय भीम होते हैं, ओबीसी वाले जय भीम में कम पड़ते हैं, क्योंकि भीम को दलितों ने भगवान माना था। हालांकि इन सब लोगों की लड़ाई जो थी वो सामाजिक चेतना बराबरी की थी, लेकिन ये आपस में जो लड़ाई हुई ये भी बताती है कि जात जाति नहीं है, अलग अलग लेयर्स में हिंदुस्तान में जातीय समस्या है। इस कहानी को हम आपको बताएं उससे पहले हमारी भी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा, इस रिश्ते को मजबूत कीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब इस कहानी को हम शुरू करते हैं, क्योंकि कहानी वहां से नहीं शुरू है जहां से लाश से शादी हुई है। इस कहानी की शुरुआत उससे कहीं पहले उस विश्वास से होती है जिसे इस लड़की ने अपने परिवार में लगाया था। आंचल नाम है इस लड़की का, विश्वास जो बाद में उसी परिवार ने गोली और टाइल से तोड़ दिया। 3 साल का रिश्ता था, 3 साल की उम्मीद, 3 साल की जद्दोजहद, लेकिन 3 मिनट की नफरत ने सक्षम की जान ले ली। आंचल कहती है कि परिवार ने भरोसा दिया था कि शादी करवा देंगे। वो सक्षम के साथ बैठते थे, खाते थे, हंसते थे और फिर उसको मारने की तैयारी कर रहे थे। उसने कहा कि यह धोखा था। हालांकि यह धोखा किसी कहानी का मोड़ नहीं है, यह हमारे समाज का वो सच है जहां बेटी की बात नहीं, जाति की इज्जत जो है वो ज्यादा मायने रखती है। सक्षम बौद्ध था, जय भीम वाला, और यही बात उसके लिए मौत का घोषणा पत्र बन गई। आंचल कहती है कि उसके पिता ने सक्षम से कहा कि अगर शादी करनी है तो धर्म बदलकर हिंदू बनना पड़ेगा। अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। सक्षम ने हंसकर कहा कि अगर इससे तुम्हारी बेटी मेरे साथ खुश रह सकती है तो तैयार हो। लेकिन सक्षम नहीं जानता था कि जाति के ठेकेदार को धर्म नहीं चाहिए था, सुप्रीमेसी चाहिए थी।
उन्हें चाहिए था कि बेटी की जिंदगी पर उनका हक रहे, चाहे बेटी की जिंदगी क्यों न चली जाए। और फिर कहानी में प्रवेश हुआ उन 2 पुलिस वालों का जो सुरक्षा नहीं भड़काने काम कर रहे थे। 2 लोगों को लेकर आंचल ने आरोप लगाया है कि उन्होंने भाइयों को उकसाया। कहानी का वो हिस्सा सबसे खौफनाक है जहां पुलिस स्टेशन में बैठकर एक पुलिस वाला कहता है, मार क्यों नहीं देते उसको, आपकी बहन के साथ घूमता है, प्यार करता है। और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये भी हमारे समाज का आईना है जहां कानून को तोड़ने वाले लोग कानून की वर्दी पहने हैं। इसके बाद आंचल का छोटा भाई सक्षम को मारने के इरादे से निकल पड़ा। उसने कहा ठीक है, काम कर दूंगा। सक्षम को भनक तक नहीं थी, किस जाल में फंस चुका है। दोस्तों के साथ बैठा था, आंचल का भाई आया, गाली गलौज, धक्का मुक्की, झगड़ा और फिर गोली निकाली और गोली सक्षम की पसली में धक गई। सक्षम हक्का बक्का, खून बहा, जमीन पर गिरा कि सर पर टाइल दे मारी। एक झटके में 3 साल का प्यार, 2 दिलों की उम्मीद, एक लड़की का भविष्य, एक लड़के का जीवन, सब कुछ खत्म। 20 साल का लड़का था। सक्षम की लाश जब घर पहुंची तो सामने सिर्फ मातम था, लेकिन उसी मातम की दीवार को चीर कर आंचल आई। शांत बाहर से, लेकिन अंदर तूफान नहीं। सक्षम की मां के पैरों में सिर रखा, फिर शव के पास गई, सक्षम के जिस्म पर हाथ रखा और कहा, अब मैं आई और उसी की बनकर रहूं। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, सक्षम की पत्नी बनकर आई थी। आंचल ने सक्षम के शव पर सिंदूर भरा तो पूरा घर हिल गया। किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि पहली बार एक बेटी अपने परिवार से नहीं, अपने दिल से पड़ी हुई थी। सक्षम की मौत के बाद वो रिश्ता निभाने निकली थी, ऐसा रिश्ता जो समाज की किसी किताब में लिखा नहीं, पर उसकी प्रेम कहानी के आखिरी अध्याय में अमर हो गया। सोशल मीडिया पर सक्षम की डेड बॉडी से शादी की तस्वीरें वायरल हैं। लोगों के दिल कांप गए तस्वीर देखकर। आंचल कहती है, मेरा निर्णय है, बालिग हूं, सक्षम की हूं, सक्षम की रहूंगी। सक्षम की मां ने गले लगाया, कहा कि तू परिवार की बेटी है। वो परिवार जिसने सक्षम को जन्म दिया, वो परिवार आंचल को अपनी बेटी मानकर खड़ा है। और जिसने जन्म दिया था आंचल को, वो उसके प्रेमी को मिटाने की कोशिश में जेल में बैठा है। आंचल कह रही कि मेरे घर वाले जीत कर हार गए, सक्षम मरकर जीत गया। प्यार को मार नहीं सकते, शरीर को मार सकते हैं, रिश्ते को नहीं। अब ये वाक्य सिर्फ एक लड़की का दर्द नहीं, पूरे समाज पर तंज था, क्योंकि समाज बेटियों के नाम पर फैसले करता है, उनके सपनों के वजन को नहीं समझता। बाद में पता लगा सक्षम पर कुछ केस भी थे, वहां भी लोग गए तो हैरानी हुई। आंचल के घर वालों ने सक्षम पर झूठा पॉक्सो केस किया था ताकि रिश्ता टूट जाए। बाद में आंचल जब बालिग हुई तो उसने केस वापस ले लिया, कहा उसने कुछ गलत नहीं किया था, गलत तो घर वाले कर रहे थे। एक लड़की का प्रेमी के लिए आखिरी और सबसे मजबूत स्टैंड था। आंचल आज सक्षम के घर में है, उसी कमरे में जहां सक्षम के सपने, सक्षम की बातें, फोटो, खुशबू मौजूद है। कहती है, मैंने सक्षम को नहीं खोया, मेरे साथ है, उसका नाम लेकर जीऊंगी, न्याय लेकर रहूंगी। और इस कहानी में सबसे बड़ा शब्द न्याय ही है। न्याय पुलिस वालों से, न्याय भाई से, न्याय परिवार से, उस पिता से जिसने सक्षम को इंसान नहीं समझा, जिस भाई ने मार दिया, जिन लोगों ने उसे सिर्फ जय भीम वाला समझा, उसी समाज से न्याय। आंचल कह रही है कि सक्षम जिस तरह तड़प तड़प कर मरा वैसे ही सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि फांसी मिले। ये सिर्फ प्रेमिका की मांग नहीं, एक नागरिक की आवाज है, वो आवाज जो हर लड़की के लिए उठ रही है जिसे समाज ने गुलाम समझा है। आज ये कहानी सिर्फ सक्षम और आंचल की नहीं है, ये उस भारत की है जो 2024 में पहुंच गया, लेकिन जात दिलों में 1824 की तरह है। सक्षम की हत्या कोई क्राइम नहीं, सामाजिक फैसला था। सक्षम को इसलिए नहीं मारा गया कि गलत था, इसलिए मारा गया क्योंकि उनके जैसा नहीं था, उनकी जात का नहीं था। वो जय भीम वाला था और ये ओबीसी वाले थे, वो दलित था और उसके बाद ही प्रेम करने की हिम्मत कर रहा था। आंचल ने दिखा दिया कि जाति का अहंकार कितना बड़ा हो, एक लड़की का प्यार उससे ऊपर उठ जाता है। सक्षम की मौत ने आंचल को नहीं तोड़ा, उसे हथियार बनाया। सक्षम की लाश से शादी की, ये सिर्फ विद्रोह नहीं, उस जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़ी एक बेटी का शोर है जिसकी गूंज आने वाले सालों तक सुनाई पड़ेगी। और उम्मीद करते हैं इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा न्याय मिलेगा सक्षम को, आंचल को, उसके परिवार वालों को। अब सवाल भी, ससुरी ये जात है, ये जाति ही नहीं।